गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो टेस्ट फॉर्म नंबर है वो हमारे पास है 025824। ये हमारे पास सीजीएल के एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें टोटल मैथ्स के 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं। चलिए करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट। आज के पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। सिंप्लीफाई द गिवन एक्सप्रेशन। हमें इसे सिंप्लीफाई करना है कि क्या होगा। अब देखो ये प्लस का 2.25 और ये माइनस की वैल्यू 1 है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 0.25 की पावर 4 प्लस में 0.25 का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में 0.25 का स्क्वायर प्लस 0.25 प्लस 1। अगर मैं लिखूं कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये मेरे पास क्या ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस में ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये बन जाएगा क्या? हाँ या नहीं? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर ए 4 प्लस बी 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो यहां से देखो ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 4, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 0.25 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0.25 इंटू में 0.25 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 0.25 अपॉन में 0.25 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0.25। तो ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे। 0.25 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास यहाँ क्या बन जाएगा 0.0625 प्लस 1 माइनस में 0.25। तो 1 में से 0.25 गया तो 0.75 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.8125। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट टर्म की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। If the volume of a cube is 729 centimeter cube, then find the total surface area of cube. क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, ये है 729 सेंटीमीटर क्यूब, तो ए का मान क्या है 9 सेंटीमीटर। इसका टोटल सरफेस एरिया हमारे पास होता है 6a स्क्वायर, तो 6 इंटू 9 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा, घन का टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 53। द फ्लोइंग टेबल गिवन सेल ऑफ द शर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग बाय कंपनी C1 C2 C3 ओवर 5 वीक्स। स्टडी द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन। इस डीआई में सप्ताह 5 दे रखे जिसमें C1 C2 C3 4 कंपनी के द्वारा बेची गई शर्टों की संख्या दिखाता है। इन 5 सप्ताहों में से किस कंपनी ने सबसे अधिक शर्ट बेचे? हम बताना है किस कंपनी ने सबसे ज्यादा शर्ट्स बेचे। अब देखो यहां अगर मैं देखूं कंपनीज को, तो कंपनी सी और डी ऐसी हैं जिनमें ये वैल्यू मेरे पास 260 65 200 प्लस ज्यादा आ रही है। यहां पर 225 240, लेकिन मेरे पास 190 भी, यहाँ 175 है, 244 35 है, यहाँ 260 265 235, ज़्यादातर वैल्यू 200 प्लस है। अब इसमें सारी वैल्यू 200 प्लस है, लेकिन इसमें एक 200 से थोड़ी सी कम है, लेकिन इसमें 3 वैल्यू ज़्यादा है। तो दोनों में से C3 और C4 में से कोई एक कंपनी होगी जिसकी सेल ज़्यादा होगी। टोटल कर लेते हैं। 18 कैरी आ गई 1, 10 13 19 25 2 1158, 14 कैरी आ गई 1, 7 4 11 1 12,
एक कैरी आ गई 1124। दोनों में से ज़्यादा वैल्यू किसकी है? C3 की। तो सबसे ज़्यादा सेल किसकी होगी? C3 की। आप चाहो तो कन्फर्मेशन के लिए इन सबका टोटल भी कर सकते हो। 5 से 15, 10, 12, 16, 17, कैरी आ जाएगी 1075, 6, 4, 10, 20, 8, 15, 18, 19, कैरी आ जाएगी 1090। तो सबसे ज़्यादा सेल किसकी है? C3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54। यहां से हमें क्या करना है? x का मान बताना है कि क्या होगा। ये 2:9:4:x है, ऊपर x है, यहां भी x है। 2:9 प्रपोर्शन में 4:x। बाहर वालों का मल्टीप्लाई अंदर वालों के मल्टीप्लाई के बराबर। 2 से चला गया 2 बार, तो x की वैल्यू 9 दूनी 18। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। A trader sell 2 LEDs set at the same price. There is a gain of 20% on one LED and 20% loss on second LED. Which of the following statement is true? 2 LED का जो है सेलिंग प्राइस सेट एट सेम प्राइस, सेलिंग प्राइस उनका सेम है। एक पर 20% का लाभ हुआ, दूसरे पर 20% क्या नहीं। इस पूरे लेन देन में हमें बताना है नेट हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। लॉस हमेशा कैसे निकालते हैं? नेट इफेक्ट से। 20 - 20 + 20 × -20/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, प्लस इंटू माइनस, -2 × 2 4, -4 मतलब 4% की कमी। तो क्या आ जाएगा? ट्रेडर को 4% का लॉस हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा। जब भी सेलिंग प्राइस प्रॉफिट हो, दूसरे पर उतना ही लॉस हो, तो हमेशा नेट लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। फ्रॉम द पॉइंट exactly midway between the foot of two tower P and Q, the angle of elevation of their top are 30 and 60 respectively. The ratio of height of P to that of Q is. दो मीनार हैं P और Q। इन दोनों के मध्य बिंदु से स्थित एक बिंदु से इनके शीर्षों के उन्नयन कोण, शीर्षों के उन्नयन कोण हमें दे रखे हैं 30 डिग्री, और दूसरे वाले के शीर्ष का उन्नयन कोण दे रखा है 60 डिग्री। तो हमें क्या करना है? इन P और Q जो मीनार है, इनकी हाइट का रेशियो बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते। ये वाली दूरी अगर मैं x मानूं तो ये 60 डिग्री, 60 डिग्री के सामने x बड़ी भुजा, तो 30 के सामने x/√3। ये 60 तो ये 30, ये x तो ये x√3। तो दोनों की हाइट का रेशियो x/√3, रेशियो में √3x, x कट गया 1/√3 रेशियो √3, √3 से गुना करा तो मेरे पास दोनों को √3 से गुना करा तो 1:3। तो दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात 1:3। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। In a camp 70 boys, there are food provision for 36 days. If 50 more boys join the camp, then how many days will the provision last? 70 लड़कों के लिए कोई एक खाना है शिविर में 36 दिन का। 50 लड़के और आ गए, तो 50 लड़के और आ गए तो 120 लड़के हो गए। ये खाना कितने दिन चलेगा? मान लिया x दिन। क्रॉस मल्टीप्लाई करा 120 × x बराबर 70 × 36। 0 से 0 कैंसिल, 12 से गया 3 बार, 7 ये 21 दिन। तो ये जो खाना है वो कितने दिन चलेगा? 21 डेज। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58। सिंप्लीफाई, हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। कोट क्यूब ए -1 कोट ए -1। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a - b × a² + b² + ab। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन में अगर a - b है
तो डायरेक्ट क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी लिख सकते हैं। तो ए है कोट ए और बी क्या है 1, तो क्या आएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कोट ए इंटू 1। अब कोट स्क्वायर ए प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोट ए। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। द स्पीड ऑफ ए कार इज 63 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन 10 सेकेंड। स्पीड है 63 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 10 सेकेंड, डिस्टेंस बतानी। तो स्पीड को मीटर पर सेकेंड में बदलूं तो मल्टीप्लाई कर दूं 5/18 से, तो 9 से चला जाएगा 2 बार, ये क्या 7 बार, तो स्पीड आ गई 35/2 मीटर पर सेकेंड। टाइम है 10 सेकेंड, उसमें कितनी दूरी ट्रेवल करेंगे, डिस्टेंस क्या होगी, स्पीड इंटू टाइम, 35/2 इंटू 10, 2 से गया 5 बार, तो क्या आएगा 175 मीटर। तो कितनी दूरी ट्रेवल करेंगे, 175 मीटर। ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। सब 175 के आसपास ही है, ज्यादा पॉइंट में आगे पीछे का रखा है, तो आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। इफ इज थीटा इज एन एक्यूट एंगल देन कोस थीटा इज इक्वल टू 11/17। तो tan थीटा का मान बताना है। कोस थीटा 11/17 ये है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हमें tan थीटा का मान बताना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेस तो 11 है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं तो ये तो 17 और ये 11, तो परपेंडिकुलर निकालें 17 का स्क्वायर 289, 11 का स्क्वायर 121, इसका रूट, तो क्या आ जाएगा रूट में 168। 168 को अगर अपन टुकड़ों में तोड़े तो क्या 4 इंटू 42, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या 2√42, तो tan थीटा क्या बनेगा 2√42 अपॉन में 11। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। What is the approximate present value of rupees in lakh of an income of 2.1 lakh to be received after 2 years if the rate of interest is 5%? यदि ब्याज की दर 5% है तो 2 साल के बाद प्राप्त होने वाली आय जो है रुपीज 2.1 लाख की आय का अनुमानित वर्तमान मूल्य बताना है कि हमारे पास क्या होगा। चलिए कोशिश करते। रेट है 5%, टाइम है 2 साल, अमाउंट हमें दे रखी है 2.10 लाख, तो 5% से 2 साल का ऐसा ही परसेंटेज 10%, प्रिंसिपल अपने आप में 100%, तो अमाउंट कितनी बनेगी 110%। 110% की वैल्यू 2.10 लाख, हमें वैल्यू चाहिए प्रिंसिपल की, वैल्यू चाहिए 100% की। परसेंटेज से परसेंटेज गया, पॉइंट हटाया बटा में 100, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 21/11, 21 में 11 का भाग दे दें, 11 का भाग गया, एक बार बच गया 10, भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगाया 100, भाग चला जाएगा 9 बार, 99 बच गया 1। अब 1 बच गया तो 0 मिला, भाग नहीं जा रहा, फिर 0 लगाया, फिर भाग चला गया 9 बार, तो मेरे पास 1.909 के आसपास क्या ऑप्शन आ रहा है 1.905, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। यहां पर हमने ऐसा इसलिए लिया क्योंकि कहीं भी कोई रेट बता नहीं रखा कि कैसी है, और जब नहीं बता रखा होता तो हमेशा क्या लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। A bus travel for 3 hours at 60 km per hour, 4 hours at 50 km per hour, and next 5 hours at 50 km per hour. Find the average speed. Speed, time, distance.
60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलती है 3 घंटे, मतलब 180 किलोमीटर। फिर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 4 घंटे, 200 किलोमीटर। और फिर अगले 5 घंटे 50 की स्पीड से चलती तो 250 किलोमीटर। तो टोटल ट्रेवल टाइम तो आया 12 घंटे, टोटल डिस्टेंस आ गई 450 630 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 630 बटा 12, 6 से काट दिया 105 बटा 2 या 52.5 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या आई? 55.2 किलोमीटर, 52.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर के सिमिलर है। इफ द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ एबीसी टू पेरीमीटर ऑफ पीक्यूआर इज 24:16, पीक्यू 4.8 है, तो लेंथ बतानी है एबी की क्या होगी। ये रेशियो है भाई। तो हम क्या लिख सकते हैं? ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर अपॉन में ट्रायंगल पीक्यूआर का पेरीमीटर, इनकी साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। तो ए बी अपॉन पी क्यू के रेशियो के बराबर होगा। एबीसी का परिमाप 24, पी क्यू आर का 16, ए बी हमें नहीं पता, पी क्यू की लेंथ 4.8। 8 से गया 3 बार, 8 से गया 2 बार, 2 से गया 2.4 टाइम। तो ए बी की वैल्यू 2.4 इंटू 3 7.2। तो ए बी की लंबाई क्या आएगी? 7.2 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनके पेरीमीटर्स का रेशियो इनके साइड्स के रेशियो के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। इफ द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ द सर्किल इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर विद ए सेंटर एंगल ऑफ 10 डिग्री, देन द रेडियस ऑफ सर्किल इज। सेक्टर का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 616। सेक्टर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब थीटा 10 डिग्री है तो बटा में 360, 0 से 0 गया, 11 से अगर मैं इसको काट दूं, 11 से गया 2 बार, 11 से गया 5 बार, 55 बच गया 6, फिर चला गया 6 बार, 2 से गया 28 बार। तो आर स्क्वायर बराबर 28 इंटू 7 इंटू 36। 28 को अगर मैं 7 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 36 लिखूं तो आर की वैल्यू 7 इंटू 2 इंटू 6 84। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। सी हमारा आंसर आ जाएगा। हमें कह रहे एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का एरिया दे रखा है, केंद्रीय कोण दे रखा है, तो सर्किल की रेडियस बतानी है, तो वो क्या गई? 84 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 65। डीआई का क्वेश्चन है। द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट इन ईच क्लास एंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास हु लाइक हॉकी, टेनिस, चेस एंड गोल्फ। अलग अलग क्लासेज है, उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं और उसमें बता रखा है कि कितने कितने परसेंट को ये गेम पसंद है। हाउ मेनी स्टूडेंट इन ऑल द गिवन क्लासेज लाइक हॉकी। हॉकी कितने लोगों को पसंद है? हॉकी ये रहा हमारे पास। सबसे पहले 260 का 70%, 7 6 42 2 4 7 दूनी 14 4 18 182। क्लास ए में 182 लोगों को हॉकी पसंद है। 180 का 90%, 162। 240 का 90%, 216। 60 का 80%, 48। टोटल करें 18, कैरी आ गई 1, 608। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमने इनका इतना इतना परसेंटेज फाइंड करा
और टोटल करा, टोटल करते हमारे पास सभी क्लासेज में टोटल 108 लोग 66। टू ट्रायंगल XYZ एंड UYW आर कॉन्ग्रेंट। ये दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। अगर XYZ का एरिया 58 है तो UVW का एरिया हमें बताना है कि कितना होगा। इसका एरिया हमारे पास क्या जाएगा 58 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये Y नहीं है, V है, UVW। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। A shopkeeper sell a table at 20% discount on the mark price and earn a profit of 70%. If the sell the same table at 50% discount, then his new profit percentage will be MRP upon CP बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, 100 माइनस 25 75। 70% का लाभ अर्जित करता है 170 MRP अपॉन CP। हमारे पास अब कह रहे हैं कि अगर मेज को 50% डिस्काउंट पर बेचे, अब 50% डिस्काउंट पर बेचना है तो MRP 170 CP 75। 100 माइनस 50 50। कितना प्रॉफिट होगा, मान लिया P% का, तो 25 से गया 2 बार, 25 से गया 3 बार, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 2 को, 340/3 बराबर 100 प्लस P। तो क्या आ जाएगा 113 सही 1/3 बराबर 100 प्लस P। तो P का मान क्या है 13 सही 1/3। तो उससे प्रॉफिट कितना हुआ 13 से 1/3% का। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज 132 सेंटीमीटर। तो हमें वृत्त का एरिया बताना है कि क्या होगा। वृत्त की परिधि 132 है, 44 की 3 गुना, मतलब रेडियस 7 की 3 गुना 21 सेंटीमीटर। और रेडियस अगर 21 है तो सर्किल का एरिया 3 का स्क्वायर 154 का 9 टाइम। 9 चौक 36, 9 5 45 48, 1386। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर्किल की परिधि होती है 2 पाई r, यहां से 132 है तो r का मान आएगा 21। कैसे आएगा, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर बराबर 132, 44 से क्या 3 बार, तो आर का मान 21। और रेडियस अगर 21 सेंटीमीटर तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 से गया 3 बार, 22 इंटू 21 462 इंटू 3, तो क्या आ जाएगा 1386। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। इन व्हाट रेशियो डज ए ग्रोसर मिक्स टी ऑफ ₹26 per kg and 32 per kg so that by selling the mixture at 30 rupees per kg there may a gain of 10%। पहले वाली चाय का रेट है 26 रुपीज पर केजी, दूसरी चाय का रेट है 32 रुपीज पर केजी। दोनों को किस रेशो में मिलाएं कि जो मिक्सचर है उसका सेलिंग प्राइस है 30 रुपीज पर केजी, प्रॉफिट कितना हो रहा है 10% का। तो कॉस्ट प्राइस निकाल लें। 10% की वैल्यू 1/10, कॉस्ट प्राइस 10, प्रॉफिट 1 का, सेलिंग प्राइस 11, 11 की वैल्यू 30 रुपए, तो 1 की वैल्यू 30/11, तो 10 की वैल्यू 300/11। तो मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस क्या आया 300/11 रुपए। बट्टा वाला 11 हटाने के लिए सबको अगर 11 से गुना कर दें तो 26 इंटू 11
286, 32 इंटू 11, 352, 300। एलिगेशन लगाया, 352 माइनस 352, 286 माइनस 314, 2 से काट दूं तो 26:7। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। मिक्सचर का मेनली हमें क्या निकालना था, कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। A and B together can complete a piece of work in 15 days and B alone can complete in 21 days. In how many days A complete it alone? A और B मिलकर काम कर सकते हैं 15 दिन में, B उसी काम को अकेला कर सकता है 21 दिन में। तो हमें बताना है A अकेला इसे कितने समय में करता है। टोटल वर्क निकाला सबसे पहले 105, A और B की एफिशिएंसी 7, B की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी 5 तो ए की एफिशिएंसी 2, तो ए इस काम को करेगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 105/2, 52.5 दिन। ये ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। श्याम परचेज ए पैकेट ऑफ 16 पेन एंड गोट 4 पेन फ्री विद इट। ही मार्क द प्राइस 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। इफ ही डिड नाउ अलाउ ए डिस्काउंट एंड he did not allow and discount and sold all the 20 pen at this price, then what was the profit percentage? 16 पेन का एक पैकेट खरीदा, 16 पेन खरीद लिए, मान लिया 160 रुपए के, तो एक पेन कितने का पड़ा, 10 रुपए का। 16 पेन खरीदने पर 4 फ्री में मिले थे, उनका कुछ भी नहीं करा हमने, वैसे ही। अब कह रहा है उनको क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया। एक पेन का कॉस्ट प्राइस 10 रुपए, एमआरपी 20% ज्यादा अंकित करा, मतलब 12 रुपए अंकित करा, और अंकित मूल्य पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया और सारे 20 पेन बेच दिए। तो 20 पेन को 20 के पेन बेच दिए 12 रुपए के हिसाब से, तो 240 रुपए के बेच दिए। तो उसे कितने % का लाभ हुआ? 160 रुपए में खरीदे, 240 रुपए में बेच दिए, तो प्रॉफिट हुआ 80 रुपए का। कितने पर? 160 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा, 100% से 1/2 क्या आया? 50%। तो उसे कितना प्रॉफिट हुआ? 50%। ये हमारा आंसर आ गया। भाई हमने 16 पेन खरीदे, अगर 160 के खरीदे तो एक पेन 10 का, 20% अधिक अंकित करा, मतलब 12 रुपए अंकित करे, 20 के 20 पेन इस रेट पर बेच दिए, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 50%। नेक्स्ट देखते हैं 72। x² माइनस 5√5x प्लस 1 बराबर 0, तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए। ये 0 दे रखा है। अगर मैं x का भाग दूं तो x माइनस 5√5 प्लस 1/x बराबर 0, तो x प्लस 1/x बराबर 5√5। अगर x माइनस 1/x चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूं? रूट में 5√5 का स्क्वायर माइनस में 4, मतलब रूट में 125 माइनस 4, रूट में 121, मतलब 11। x माइनस 1/x क्या आया? 11। मुझे क्या चाहिए? x³ माइनस 1/x³। ये क्या होगा? x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3x माइनस 1/x। 11 का क्यूब 1331, 11 को 3 से गुना करा, 11 इंटू 3 33, तो इसका एडिशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1364। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी। x प्लस 1/x बराबर अगर a है तो x माइनस 1/x क्या होता है? रूट में a² माइनस 4, जिसकी मदद से हमने यहां पर x माइनस 1/x फाइंड करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। रूट a बराबर 3b, तो a/b² का मान बताना। रूट a बराबर 3b, तो क्या रूट a/b बराबर 3? अगर स्क्वायर कर दूं तो स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा? a/b² बराबर 3 का स्क्वायर 9।
तो a अपन बी स्क्वायर का मान ऑप्शन सी, 9 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। टेन थीटा प्लस सेक थीटा ए, तो हमें सेक थीटा बताना है कि किसके बराबर है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर ए तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का फॉर्मूला होता है 1/a। ऐड कर दूं दोनों को तो 2 सेक थीटा बराबर a प्लस 1/a, तो 2 सेक थीटा बराबर a स्क्वायर प्लस 1/a। 2 का भाग दे दूंगा तो सेक थीटा बराबर a स्क्वायर प्लस 1/2a। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 75, हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन। 3 की पावर 8 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा। 3 की पावर 8 को अगर हम 7 से डिवाइड करें, अब 3 की कोई ऐसी वैल्यू सोचो जो 7 के आसपास आए। 3 का स्क्वायर 9, 7 से थोड़ा दूर है। 3 का क्यूब 27, ये 7 के आसपास है बिल्कुल। 7 चौक 28, तो इसको 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर बाय 7 अगर लिखूं तो 27 गुना 27 गुना में 9/7। तो 27 में 7 का भाग दिया -1, 27 में 7 का भाग दिया -1, 9 में भाग दिया 2, -1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 2, तो क्या बचा 2। जब हम 7 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या आएगा, 2 आएगा। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। ये हमारे पास क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। 27 में 7 का भाग दिया, 7 तो -1 आ रहा है, -1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 2, तो रिमाइंडर क्या 2। तो चलिए, हमने आज के पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे सकूं। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस।